सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को क्या करना है, यानी अगर देखा जाए जोड़ के ऑलरेडी तो सिंगुलर से प्लूरल और कुछ करना है, उसे लिए कुछ रूल्स लिए। पहला है फ्रिक्शन रूल। फ्रिक्शन रूल में क्या होगा कि फ्रिक्शन के बाद कोई प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, कोई प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ऑफ आएगा। फ्रिक्शन ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन है तब भी क्या होगा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब क्या होगा, क्या बताया, फ्रिक्शन के बाद ऑफ, उसके बाद आने वाला नाउन अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। क्लियर। अगर कोई न्यूमरल और परसेंटेज के बाद नाउन, न्यूमरल परसेंट मतलब कि परसेंटेज के पहले कोई नंबर, परसेंटेज के पहले कोई नंबर 10, 2, 3, 4, 6 ये सब न्यूमरल नंबर है। तो अगर कोई परसेंटेज ऑफ के पहले नंबर आता है और यहाँ पर इसके बाद अगर नाउन है तो नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब ऐसे जानते हो कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल हेल्पिंग। पहला क्या सीखे, फ्रिक्शन ऑफ के बाद नाउन, तो डिपेंड करेगा नाउन का स्थिति कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है कि अनकाउंटेबल है, तो वो डिसाइड करेगा उसके हेल्पिंग वर्ब का। परसेंटेज ऑफ के बाद अगर नाउन होता है तो वो नाउन डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब का। और परसेंटेज यहाँ पर न्यूमरल वैल्यू नहीं है बाबू, यहाँ न्यूमरल वैल्यू था पर यहाँ पर न्यूमरल वैल्यू सिर्फ परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ रहे, परसेंटेज गलत लिखा हुआ है, PRCN परसेंटेज, ठीक तो है, TG ना, TG PA नहीं, परसेंटेज परसेंटेज, ठीक तो है। अगर परसेंटेज ऑफ या परसेंट ऑफ के बाद नाउन है तो फिर से वही बात, नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगा, और डिसाइड करेगा नाउन। फिर वही प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब हमेशा। तो याद देखो, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये देखो ये ध्यान में रखना, क्योंकि सब जगह हो रहा था सिंगुलर और अनकाउंटेबल होने के बाद ही सिर्फ सिंगुलर हो रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर न्यूमरल वैल्यू नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान देखो, इसमें अंतर सोचो, परसेंटेज के पहले न्यूमरल वैल्यू तब प्लूरल के साथ प्लूरल, लेकिन जैसी न्यूमरल वैल्यू हटेगा तो चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो अनकाउंटेबल हमेशा क्या होगा। पीछे सुनो, परसेंटेज के पहले न्यूमरल वैल्यू तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अनकाउंटेबल तब भी सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। लेकिन जैसी न्यूमरल वैल्यू हट जाएगा तो नाउन चाहे जो भी हो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, सिंगुलर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या बोले, अगर परसेंटेज ऑफ के पहले कोई न्यूमरल वैल्यू है तो नाउन डिसाइड करेगा सिंगुलर प्लूरल क्या है इशू, उसके अनुसार होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर उसके पहले न्यूमरल वैल्यू नहीं हो तो चाहे जो रहे नाउन हमेशा क्या लगा होगा इसमें, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर हाफ, क्वार्टर, मोस्ट, सम, रेस्ट के बाद यदि क्या आता है, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, रेस्ट ऑफ। तो इसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और बाकी फिर वही सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल हो तो क्या होगा, यानी सब वही रूल पर चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। न्यूमरल वैल्यू है तो अलग अलग, अगर न्यूमरल वैल्यू नहीं तो सब के साथ क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और कहीं लिखा है रूल्स, बस लिखा ना। अब आई क्वेश्चन पर देखो ध्यान से, कहाँ से क्वेश्चन है स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट है। 1/10 ऑफ 1/10 मतलब 1/10, ये फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है, बोलो जल्दी। 1/10 ऑफ के बाद नाउन, ऑफ के बाद कैसा नाउन है, प्लूरल की सिंगुलर, ऑफ के बाद नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या होगा, 1/10 ऑफ द बुक्स, ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल ना। 1/10 ऑफ द वर्क अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, सही बोला, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। 10% ऑफ द बुक, बताए थे कि परसेंट ऑफ के पहले न्यूमरल वैल्यू रहेगा तो नाउन पर देखना कि सिंगुलर है कि अनकाउंटेबल है,
लेकिन जैसे न्यूमरल वैल्यू हट जाएगा तो आंख मूंद कर क्या कर दोगे उसको, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। न्यूमरल वैल्यू है या नहीं है, है या नहीं है। हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो उधर वाला लड़का मिला रहा है। अरे मिला ना भैया, रुको ना। 10% ऑफ द बुक्स, देखो बाबू 10% के पहले कैसा वैल्यू आ गया, न्यूमरल वैल्यू। अगर न्यूमरल वैल्यू है तो ध्यान देना, अब डिसाइड करेगा नाउन सिंगुलर है कि अनकाउंटेबल है कि। तो बताओ नाउन यहाँ ऑफ के बाद क्या है, बुक्स सिंगुलर की, प्लूरल की, अनकाउंटेबल। तो क्या होगा, अगर प्लूरल है तो क्या होगा, 1/10 ऑफ द बर्थ। देखो अब 1/10 ऑफ बर्थ, कहाँ की बात आ गया, यहाँ का कि यहाँ का कि यहाँ का, है ना। 1/10 ऑफ द वर्क यहाँ की बात आ गया, क्योंकि 1/10 मतलब फ्रैक्शन। अब द वर्क अपने आप में क्या है, सिंगुलर, अनकाउंटेबल। वर्क अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल होने की वजह से क्या होगा, अरे यही क्वेश्चन मतलब है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर। 10% ऑफ, परसेंटेज के पहले न्यूमरल वैल्यू रहेगा तो डिसाइड करेगा नाउन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है कि प्लूरल। तो 10% यहाँ परसेंटेज पहले अगर नाउन है तो सोचो बाबू कि वर्ग क्या है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर वो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। यहाँ आ जाओ, इसके पहले यहाँ जाओ। रेस्ट ऑफ, बोले थे ना कि रेस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ। इसके बाद जो आने वाला नाउन है, अगर नाउन है बाबू सिंगुलर, नाउन यहाँ पर सिंगुलर है कि नहीं, अगर नाउन सिंगुलर है तो क्या कहोगे, और अगर नाउन प्लूरल है तो क्या कहोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये नंबर ऑफ, देखो ध्यान से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रूल्स कहाँ लिखे, अरे यहाँ लिखे है। ये नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल कॉमन नाउन तो वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल रहेगा तब भी वर्ब क्या। दो चीज समझना, एक चीज यहाँ की नॉमिनल वैल्यू है तो डिसाइड करेगा नाउन, अगर नहीं है तो आप उसको आप बोल के सिंगुलर। बट यहाँ ए नंबर के बाद प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल, लेकिन द नंबर के साथ हमेशा क्या आएगा, ए नंबर प्लूरल, द नंबर सिंगुलर। अब वही चीज वहाँ पर आप खुद सोचो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाउन कैसा है, नाउन कैसा है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नाउन तो प्लूरल लेकिन है क्या, द नंबर। द नंबर के लिए समझ रहे हो, आई सिंगुलर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है बहुत सारे विद्यार्थियों में से किसी खास विद्यार्थी का नंबर को क्या कर दिया, इंडिकेट चुन लिया गया। द नंबर ऑफ किसी चीज को फिक्स कर देना, समझ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर की जाती। अब बताओ यहाँ पर किसी को परेशानी है छोटी छोटी चीजों में, तो है तो बोलो, है किसी को, नहीं है तो मिटारा जाए, मिला लो। आप लोग को ये चीज पढ़ाए थे, अवध से, अवध से परे। ए फॉर अमाउंट, W फॉर वेट, D फॉर डिस्टेंस, S फॉर हाइट, S फॉर स्पीड और P फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस, ये ना। यूनाइटेड सेंस रहेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, डिवाइडेड सेंस रहेगा तो। ये चीज आपको बेसिक वाला चीज में बताए थे कि नहीं बताए थे, हम बताए थे, और वहाँ पर यूज करने बताए थे। पहले अमाउंट आया कि पहले वेट आएगा, पहले अमाउंट। अगर कहीं अमाउंट और हाइट है तो पहले हाइट आएगा कि पहले अमाउंट आएगा, याद है कुछ, नहीं याद है, भूल गए, कोई बात नहीं, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कि सजाने की बात नहीं करेगा कि कौन पहले आएगा, यहाँ पर बात करेगा कि ये सब जो दिया हुआ है, अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम, इसको यूज करना है वो सिंगुलर तरह और प्लूरल की तरह से। ध्यान से सुनना। 10 माइल्स, 10 माइल मैंने क्या होता, 10 माइल्स, 10 मील का नाम सुना है, 10 मील। 10 माइल्स ईच आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, समझिए बातों को, टू कवर ऑन फुट। एक व्यक्ति है जो अपने पैरों से ही कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर का क्या बोला, ये लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी रास्ता तय किया। तो एक बात बता तुम, ये क्या है बाबू, स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में है तो कितने डिस्टेंस है बाबू, 10 माइल्स। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस मतलब 10 किलोमीटर की एक सफर, 10 किलोमीटर की एक लंबी सफर तय किया है। तो अलग अलग चीज बता रहा है कि एक चीज बता रहा है, एक चीज बता रहा है कि 10 किलोमीटर की एक लंबा डिस्टेंस हम अपने पैरों से क्या करनी है। तो यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है, सिंगुलर के प्लूरल का, यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है, सिंगुलर के प्लूरल का सेंस बन रहा है, सेंस बन रहा है सिंगुलर का। क्यों आप बताओ,
ऐसे अगर आपको पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बोला कि जानते हो हम 10 किलोमीटर की रास्ता हम तय कर दिए बाबू अपने पैरों से। अगर ऐसा रहता कि कुछ बस से, कुछ पैदल भी चले, कुछ साइकिल से भी तय किए, तो वहाँ पर चीज़ें क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन वो सब के सब क्या से तय कर दिया, तो वो एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो गया। तो वहाँ पर आप क्या कहोगी, 10 माइल्स। लेकिन लोग जैसे देखता है 10 माइल्स, एक्चुअली 10 माइल्स लिखा आता है, 10 माइल नहीं होता है। ये जो होता है 10 माइल नहीं होता है, 10 माइल्स ही होता है। गलत बात, माइल भी होता है। यहाँ पर देखो क्या है, काउंटिंग है, प्लूरल की सिंगुलर, मतलब जो भी पढ़ा था सब सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ 10 है, नंबर जो है प्लूरल के रूप में है ना, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्लूरल। लेकिन ये प्लूरल होते हुए भी यहाँ भरो क्या आएगा, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, एक क्या किया जा रहा है, एक क्या किया जा रहा है, लंबी डिस्टेंस, एक लंबी डिस्टेंस का एक डिस्टेंस की बात किया जा रहा है ना, एक डिस्टेंस की बात किया जा रहा है, ठीक है। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज कितने हजार रुपया बाबू, 10,000 रुपया। देखो इसी से हमको समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस होता है तो क्या होता है, अभी तो बताएं कि पीरियड ऑफ टाइम में आपको अगर डिवाइडेड सेंस मिलता है तो आप प्लूरल करोगे, और यूनाइटेड सेंस मिलता है तो 10,000 रुपया बांट रहे हो, कल बांट रहे हो ना, तो 10,000 रुपया बांटने का मतलब, बांटने वाला शब्द कब आता है, जब आप किसी को, सब एक व्यक्ति को, किसी सभी को, बहुत सारे लोग। डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस क्या देता है, यूनाइटेड देता है कि डिवाइडेड देता है। तो जब डिवाइडेड सेंस आएगा तो उस हालात में आप क्या कहोगे, 10,000 रुपीज इज डिवाइडेड, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या 10,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर यहाँ मोर देन वन रूम। देखो यार कुछ रूल सीखो, मोर के बाद देन है, देन के बाद नाउन, जैसे नाउन पर डिपेंड करेगा हेल्पिंग। मोर के बाद देन है, देन के बाद नाउन, इस नाउन पर डिपेंड करेगा। अगर मोर और देन के बीच में नाउन है तो इस पर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब। या अगर मोर देन एक साथ है, नाउन लास्ट में आ गया, जैसे देखो मोर देन एक साथ है, नाउन लास्ट में आ गया, तो उस नाउन पर डिपेंड करेगा यानी अब देखा जाए, हर तरीके से देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, नाउन पर। वो नाउन कहाँ है, मोर के पहले है, मोर के बाद है, देन के, जहाँ भी रहे वो नाउन को देखना। तो यहाँ पर आओ, मोर देन एक साथ आ गया ना, मोर देन के बाद आने वाला नाउन देखो क्या है, रूम। रूम सिंगुलर है कि प्लूरल है, रूम सिंगुलर है कि प्लूरल है, मोर देन वन रूम, ऐसे तो पता चल रहा है, तो क्या होगा, वन। मोर आया, रूम्स, देखो फिर बोल रहे हैं, मोर और देन के बीच में जो नाउन रहेगा उस पर करेगा, लेगा डिसीजन। तो मोर और देन के बाद कोई नाउन है, बताओ, देन के बाद यहाँ नाउन नहीं है, न्यूमरल नंबर है, न्यूमरल नंबर भी नाउन ही होता है, ठीक है, न्यूमरल नंबर भी नाउन होता है। लेकिन बताएं कि अगर दोनों के बीच में रहेगा तो इस पर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर नहीं रहता है तब इस पर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे हो। अगर यहाँ रहता है तो इस पर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर नहीं रहता तो फिर यहाँ पर वाला पर डिपेंड करेगा। अब बताओ, मोर रूम्स देन वन वाज वर क्लीन्ड, तो बताओ यहाँ पर वाज की वर्ब, इस रूम के वजह से क्या हो जाएगा, इस रूम की वजह से क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मोर देन बताया था ना कि मोर देन के बाद अगर बीच में नाउन नहीं रहता है तो देन के बाद वाला नाउन पर जाएंगे हम, तो देन के बाद नाउन क्या होगा, 5 रूम्स, सिंगुलर की प्लूरल, तो अब ये किस पर जाएगा, वर्ब पर जाएगा। अब बताइए इस बात चारों पांचों में दिक्कत नहीं है। अब सुनो आप, मोर देन के बाद नाउन रहेगा तो उस नाउन पर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर मोर और देन के बीच में रहा तो उस पर डिपेंड करेगा, इस पर नहीं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में नहीं रहा तो इस पर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब, ये समझाएं अभी। और फिर यहाँ पर बताएं कि अमाउंट, वेट, हाइट, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब चीज़ों में क्या करेगा कि अमाउंट में, हाइट में, डिस्टेंस में, स्पीड में, पीरियड ऑफ टाइम में, वहाँ सेंटेंस बताएगा आपको कुछ सिंगुलर हो रहा है कि प्लूरल। जैसे यहाँ पर नहीं लग रहा था, यहाँ पर सीधे लग रहा है प्लूरल है, लेकिन जैसे आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है ना कि एक सिंगुलर की बात कर रहा है, एक डिस्टेंस की बात कर, 10 किलोमीटर की कई डिस्टेंस, एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ दिया हुआ है तो डिपेंड करता है, उसको आप समझो और समझ करके देखो, यूनाइटेड सेंस दे रहा है, डिवाइडेड सेंस दे रहा है, एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, एक से अधिक डिस्टेंस की बात कर रहा है, समझ रहे हो, तब जा करके बनेगा। इस पर ये जो है डिपेंड करता है आपको सोच पर कि आप क्या सोचते हो इस सेंटेंस के बाद। इसमें इस रूल, अगर चाहो कि इसमें कोई रूल्स है तो इसमें कोई रूल्स है, क्या रूल्स है ये नहीं भी लिखते तो नहीं बना देते, ओके। तो सुनो, अरे यार सुनो, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब कुछ इसमें और है
जैसे स्पोर्ट्स हो गया, खेल हो गया, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें और बच रहा है ना। तो वो पढ़ोगे, नाउन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, पढ़ोगे ना वहाँ, तो वहाँ पर सब पढ़ोगे सिंगुलर प्लूरल, तो वहाँ नाउन में कर देंगे। ये सिर्फ इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और है लेकिन उसको पढ़ेंगे नाउन में, और कुछ पढ़ेंगे आपको जेंडर में, और कुछ आपका एडजेक्टिव में, और कुछ आपका एडवर्ब में होगा। कल चालू करेंगे वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस। कल सही से आप लोग मन को शांत करके आएगा, क्योंकि वर्ब, जिसको वर्ब समझ आ गया उसको नारेशन वॉइस एकदम चुटकी में बनेगा, क्योंकि नारेशन वॉइस क्या पर डिपेंड होता है। तो वर्ब समझ में आ गया तो दोनों चुटकी में खत्म होगा। कल चालू करेंगे, आप लोग सब तैयार होके आएगा, फ्रेश होके आएगा, और ये हल्ला वाला जिम्मेदारी हटा दीजिएगा, बड़का जिम्मेदारी है, ठीक है। एक चैप्टर क्या हो गया आपका, कल क्या चालू करेंगे, नहीं काटना, नहीं काटना। चलो इसको हाय हेलो बोलो सब। अरे कुछ बोलो यार, बोले ना रे, हाय बाय बोलो, बोलो चैनल को। ये सब लग रहा है, देखो गोपियाँ, देखो गोपियाँ, पीछे से। अब अगर ये वीडियो जाएगा